Hello students, I am Rakesh Chaturvedi. Maths for RRB, NTPC, SSC and bank exams. Question number 1 from number system. These are taken from Mahesh Mishra book and RS Agarwal book and other competitive exams books. क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है एक गेंद जमीन पर टप्पा खाकर अपनी पूर्व ऊंचाई के 3/4 ऊंचाई उड़ जाती है। यदि उस गेंद को 32 मीटर की ऊंचाई से फेंका जाए तो तीसरे टप्पे के बाद उसकी ऊंचाई कितनी रह जाएगी। मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपके धरती पर अगर हमने इस गेंद को ब्लू कलर के अगर हमने यहाँ पे टप्पा खिलाया तो ये तीसरे टप्पे के बाद वो कितनी ऊंचाई तक पहुँचेगी, इसके बारे में पूछ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें पहले से ही गिवन है कि गेंद 32 मीटर की ऊंचाई से जा रही है और 3/4 ऊंचाई उठ रही है। तो 32 का अगर मैं 3/4 करता हूँ तो 4 अट्ठे 32, 8 तिहाई 24 मीटर की ऊंचाई पे उड़ जाएगी। फिर इस 24 मीटर की ऊंचाई का फिर मैं अगर 3/4 करूँगा 3/4 तो 4 6 24, 6 तिहाई 18 मीटर की ऊंचाई तक आ गई। इसके बाद फिर मैं इसका अगर 3/4 करता हूँ तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4.5 की फिर 3 से गुणा करूँगा तो आपका आ जाएगा 13.5 मीटर। तो 13.5 का मतलब 13 से 1/2, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है कुछ दोस्तों ने पिकनिक पर जाकर खाद्य पदार्थ पर 108 रुपये खर्च करने की योजना बनाई। उनमें से 3 पिकनिक पर पहुंचे नहीं, फलस्वरूप शेष दोस्तों में से प्रत्येक को 3 रुपये अतिरिक्त देने पड़े। उस पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या क्या थी। क्वेश्चन में दिया है कि कुछ दोस्त हैं जिन्होंने 108 रुपये जो है खर्च करने की उन्होंने योजना बनाई थी और बच्चे कितने थे हमें नहीं पता, मान लिया x थे। तो प्रत्येक बच्चे पे जो खर्चा होगा वो 108/x का होगा, रुपए का। 108 बच्चे थे, 108 रुपये थे और x बच्चों ने 108 रुपये खर्च करे, तो एक बच्चे का यहाँ पे खर्चा आ गया है 108/x। और ध्यान रखना इसके बाद कह रहा है कि 3 बच्चे अगर नहीं आए 108 रुपये में तो x में से 3 मैं माइनस कर दूंगा। क्वेश्चन में गिवन है कि 3 पिकनिक पर नहीं पहुंचे, तो 3 अगर कम बच्चे रहे तो इस 108 रुपये में पर बच्चे को ज़्यादा रुपए देने पड़े। कितने रुपए? 3 रुपये। तो यहाँ पे अगर मैं माइनस के 3 कर देता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं माइनस के 3 रुपये कर देता हूँ, ये रुपए हमारे हो गए जो x बच्चे के थे। अब ये बच्चे से कम हो गए तो रुपए ज़्यादा हो गए, तो उसमें से मैंने 3 माइनस कर दिए प्रत्येक जो देने पड़ रहे थे। तो ये दोनों की जो इक्वेशन है ये LHS जो है हमारा ये RHS के बराबर हो गया, ये पूरा RHS है हमारा। तो आप इस बात का ध्यान रखना कि x मान के क्वेश्चन को तो मैं सोल्व कर दूंगा इसको, बट x मान के क्वेश्चन को सोल्व करने में ज़्यादा समय लगेगा, इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट इसका फंडा बताता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, आप ध्यान रखना 3 रुपये अतिरिक्त देने पड़ रहे हैं। पहले मान लीजिए जो बच्चा जो x हैं ये हमारे कितने थे, 12 बच्चे थे, तो 12 निम्मा 108 हमारा आ जाएगा 9। ठीक है, तो पहले कितने रुपये देने पड़ रहे थे पर बच्चे को, 9 रुपये। अब बच्चे कितने थे, 12। अब यहाँ पे मान लीजिए अगर मैं 12 में से 3 घटा दूँ, x की वैल्यू मैंने अभी 12 मानी थी, तो अगर मैं 3 घटा दूँ तो 9 बच्चे हो जाएंगे। 12 बच्चे पहले थे, अब 9 बच्चे हो गए, तो 9 बच्चे अगर हो गए तो अगर मैं इसको 9 मान लेता हूँ तो 9 से अगर मैं 108 को डिवाइड करता हूँ, 9 कम 9 दूनी 18। अब पर बच्चे को कितने रुपये देने पड़ रहे हैं, 12 रुपये। तो अब 12 रुपये देने पड़ रहे हैं, 12 में से अगर मैं इसको 3 घटा दूंगा तो फिर 9 बराबर 9 हो गया, तो इक्वेशन हमारी बैलेंस है पहले से ही। तो पूछ रहा है कि पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या क्या थी। तो पिकनिक में शामिल तो पहले तो 12 ही थी ना, पहले तो 12 थी, बट 3 पहुंचे नहीं पिकनिक में। तो इस समय कितनी जो पिकनिक में जब चले गए वो कितने बच्चे, हमारे बच्चे 9। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। 3 में गिवन है यदि किसी संख्या का 2 गुना करके उसमें 20 जोड़कर वही उत्तर प्राप्त हो जो उस संख्या को 8 से गुणा करके और गुणनफल में से 4 घटाकर प्राप्त होती है, तो संख्या क्या है। क्वेश्चन को पहले हम समझते हैं। किसी संख्या का 2 गुना करके, हमें नहीं पता भाई क्वेश्चन में संख्या क्या है, तो मैंने मान लिया संख्या x है। कह रहा इसका दुगुना कर दिया मैंने, 2 से गुणा भी कर दिया, ठीक है, और उसमें 20 जोड़ दिया, चलो जी 20 भी जोड़ दिया। इसके बाद क्या कहता है कि वही उत्तर प्राप्त हो जो उस संख्या को, वही उत्तर प्राप्त हो, क्या उत्तर प्राप्त हो कि उसी संख्या को 8 से गुणा करके, वो संख्या हमारी क्या थी x, इसको 8 से गुणा करके और गुणनफल में से 4 घटाकर, और जो गुणनफल इसका है इसमें से 4 घटा के प्राप्त होती, तो संख्या क्या थी। हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, आंसर आ जाएगा।
2x हमारा इस तरफ ले लेते हैं राइट हैंड साइड में, तो 8x माइनस 2x हो जाएगा, 8x माइनस 2x इक्वल टू ये 4 इस तरफ आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 24। ये हो जाएगा 6x इक्वल टू 24, 6 चौक 24, तो x बराबर आ जाएगा 4। तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है दो संख्याओं का अंतर, इस टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादातर आप ध्यान रखना, दो संख्याओं का अंतर दोनों में से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। हमें तो कोई संख्या पता ही नहीं कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है छोटी कौन सी है, तो मैं मान लेता हूँ बड़ी संख्या हमारा x है। तो दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। तो यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या क्या है, आपको छोटी संख्या बता दी इसने। छोटी संख्या क्या कह रहा है 20 है, मान लो बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या क्या है y है, तो कह रहा है बड़ी संख्या का 20%। तो इसका अगर मैं 20% निकाल दूं तो दो संख्याओं का अंतर क्या था x माइनस वाई। तो दो संख्याओं का अंतर कह रहा है कि बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, बराबर कर दिया मैंने। तो बट वो पूछ रहा है कि छोटी संख्या तो 20 दे रखी है उसने, बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो मैं मान लेता हूँ कि 1/5 हो गया ये। तो x/5 बराबर x माइनस वाई की वैल्यू आपको क्या दे रखी है छोटी संख्या 20 मान लेता हूँ। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, तो यहाँ पे x/5 इस तरफ आ जाएगा राइट हैंड साइड में और 20 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस x/5 हो जाएगा 4x/5 इक्वल टू 20। काटते हैं, 4 पंजे 20 और 5 पंजे 25। तो बड़ी संख्या हमारी क्या आ गई x की वैल्यू 25। पूछ क्या रहा है बड़ी संख्या, लो आंसर आ गया ए। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा के छात्रों में 800 चॉकलेट बांटे गए, यदि प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या के से दुगने चॉकलेट दिए गए तो छात्रों की संख्या क्या थी। क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझना। कक्षा के छात्रों में 800 चॉकलेट बांटे गए, यदि प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या के दुगने चॉकलेट दिए गए। हमें नहीं पता भाई छात्र हैं कितने, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं छात्र को x मान लेते हैं। ध्यान रखना, जब मैंने x छात्र मान लिए तो कह रहा है कि छात्रों को 800 चॉकलेट तो दिए गए, बट छात्रों को छात्रों की संख्या के दुगने चॉकलेट दिए गए। तो छात्र अगर मान लो x हैं तो चॉकलेट भी 2x हो जाएंगे छात्रों की संख्या के दुगने, और टोटल चॉकलेट कितने हैं हमारे 800। तो कह रहा है कि छात्रों की संख्या क्या है, छात्र हमने x माने थे और चॉकलेट हमारे क्या है कि हर छात्र को दुगने दिए गए हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 800, यहाँ से ये 2 से कट जाएगा, यह आ जाएगा 400। तो 400 का जब स्क्वायर में करूँगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 20, स्क्वायर रूट करने पे x की वैल्यू क्या आ गई 20। इसका मतलब छात्र कितने थे 20, तो छात्रों की संख्या ही पूछ रहा है, तो छात्रों की संख्या हो जाएगी हमारी 20। और चॉकलेट हमें पता ही है टोटल कितने थे 800। तो अगर छात्र 20 हैं तो चॉकलेट कितनी प्रत्येक बच्चे को दी गई है, छात्रों की दुगनी, तो पर बच्चे को 40-40 चॉकलेट मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 7/11 का 4/9 का 3/7 भाग 100 के बराबर है, उस संख्या का 40% कितना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात तो हमें संख्या ही नहीं पता, हमने मान लिया x, जिस चीज़ के बारे में हमें नहीं पता। नंबर सिस्टम ये जो चैप्टर है इसमें हमेशा ज़्यादातर क्वेश्चंस को या तो हम 100 मान के करते हैं या तो x मान के करते हैं, तो हम x मान के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे मोस्टली क्वेश्चंस को। किसी संख्या का 7/11 मान लिया, x का 7/11, फिर उसका 4/9, फिर 4/9 भी कर दिया। इसके बाद कह रहा है फिर उसका 3/7, ये भी कर दिया मैंने। ये सारा जो है 100 के बराबर है, कर दिया मैंने 100 के बराबर। उस संख्या का 40% कितना, पहले मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर दूंगा, फिर मैं उसका 40% भी निकाल दूंगा। तो देखो 7 से तो 7 गया, 3 3 जा 9, आपका x की जो वैल्यू आ जाएगी ये हो जाएगी 100 गुणा 11 33/4। 4 से काटेंगे 25 टाइम में कट जाएगा, तो 25 की 33 से गुणा करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी। x बराबर क्या हो जाएगा 25 × 75 का 5, कैरी 7 25 × 75 और 7 82। तो आपका 825 आ गया संख्या, और उसका 40% पूछ रहा है, तो 825 का 40% कितना हो जाएगा, तो 825 गुणा 40/100। तो 0 से तो 0 कट गया, और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 से काट लेते हैं, ये 2 है ऊपर, तो 5 से काटते हैं तो 5 एकम 5, 5 6 30, 5 पंजे 25,
165 के 2 से गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, 6 दूनी 12 और 1 13 और 2 एकम 2 और 1 3, 330 आंसर आ जाएगा। देखिए कहीं है, ये रहा, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 200 का 2/5 125 का 3/5 से कितना अधिक है? तो 200 का 200 ले लिया, लो जी, इसका 2/5 कह रहा है, इसका मैंने 2/5 भी ले लिया, फिर कह रहा है ये 5 है, ध्यान रखना। 125 के 3/5 से कितना अधिक है? इसका 3/5 से कितना अधिक है? देखिए ये यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ गलती हो गई है, ये अलग अलग पूछ रहा है। तो 200 का 2/5 देखो, 5 चौक 20, 40 दूनी 80, ये तो 80 हो जाएगा। और 125 का 3/5 जो है, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 25 या 75। तो आप देखो इसका 2/5 जो है, इसका 3/5 से कितना अधिक है? 5 अधिक है। 80 है, ये 75 है, तो 5 अधिक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि 405 मीठी चीज़ें बच्चों में समान रूप से इस तरह बांटी गई कि प्रत्येक बच्चे को प्राप्त चीज़ों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 20% था। प्रत्येक बच्चे को कितनी चीज़ें प्राप्त हुई? भाई 405 मीठी चीज़ें बच्चों को समान रूप में इस तरह बांटी गई कि प्रत्येक बच्चे को प्राप्त चीज़ों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 20% था। ये कुछ क्वेश्चन जो है चॉकलेट वाले क्वेश्चंस की तरह है, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 के 6 में आपको मैंने पढ़ाया था। इस क्वेश्चन को हम चेक कर लेते हैं। हमें नहीं पता बच्चे कितने, मैंने मान लिया कि बच्चे हैं x। अब वो क्या कहता है कि जो 405 टोटल चीज़ें इनको बच्चों को बांटी गई थी, तो प्रत्येक बच्चे को जो प्राप्त चीज़ें हैं, ये बच्चे हैं, वो कह रहा है कि बच्चों की संख्या का 20%। तो बच्चे का ही मान लीजिए x बच्चे थे, उसी का 20% क्या होगा? 20/100, तो ये हो जाएगा x/5। भाई 20/100 का मतलब 1/5 हो जाएगा। तो इसका जो है हमारे ये बच्चे होगा, ये इनको चॉकलेट मिल गए, मीठी चीज़ें मिल गई जो भी थी, और टोटल हमारे कितने हैं? 405 मीठी चीज़ें हैं। तो कह रहा है प्रत्येक बच्चे को कितनी चीज़ें प्राप्त हुई, तो अब हमें मीठी चीज़ें बतानी है कितनी प्राप्त हुई है। तो अब एक बात बताइए, यहाँ से हो जाएगा x² 5 से अगर मैं गुणा कर दूँ तो 5 पंजे 25, कैरी 2 और 5 चौक 20, 20 25 हो गया। तो मैं इसका स्क्वायर रूट अगर मैं लेता हूँ 20 25 का, ये 20 है, तो 20 25 का अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ तो 5 का तो 5 ही रहेगा, एक डिजिट छोड़ के हमारा क्या हो जाएगा? 4 चौक 16, 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 45। तो 45 जो है हमारा एक्स की वैल्यू आई है। तो एक्स क्या थी हमारी? प्रत्येक बच्चे थे, तो 45 बच्चे थे। तो 45 बच्चों का जो है कह रहा है कि प्रत्येक बच्चे को कितनी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। तो 45 का 1/5 कर देंगे भाई, चीज़ें तो हमारी x/5 है ना, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिली है? तो 45 बच्चों को 1/5 चीज़ें मिली हैं, तो 45/5, तो 5 नहीं 45, प्रत्येक बच्चे को 9 मीठी चीज़ें प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है किसी का 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 12 है। कोई 4 लगातार विषम संख्याएं हैं जिनका औसत क्या है? 12 है। उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है? तो ध्यान रखना, 4 क्रमागत लगातार विषम संख्याओं का औसत 12 बता रहा है। तो कभी भी ध्यान रखना, औसत जो होता है हमेशा बीच वाली वैल्यू होती है। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा और ये चौथा है, इनका जो कभी भी औसत होता है वो हमेशा बीच में होता है। तो लगातार विषम संख्याएं हैं, तो अगर इनका औसत 12 है, तो इसका मतलब इसका जो आगे का जो नंबर होगा विषम संख्या, वो होगा 13 और ये होगा 15 और ये होगा तुम्हारा 11 और ये होगा 9। तो पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या है? तो सबसे छोटी संख्या आपकी क्या है? 9। तो इसका आंसर हो जाएगा 9। पूछता है सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो इसका हो जाएगा 15। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 25 पेंसिल और 20 शार्पनर की कीमत 100 रुपये है। यदि एक शार्पनर की कीमत एक पेंसिल से 50 पैसे अधिक है, तो 3 पेंसिल और 4 शार्पनर की कुल कीमत क्या है? तो 25 पेंसिल और 20 शार्पनर की कीमत 100 रुपये है। हमें नहीं पता प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक शार्पनर की क्या क्या कीमत है। तो मैंने मान लिया कि प्रत्येक पेंसिल जो है x रुपये की है, तो 25x हो जाएगा पेंसिल का, और शार्पनर कितने का हो जाएगा? 20, ये y रुपये का मान लेता हूँ। दोनों की कीमत टोटल 100 रुपये है। मान लीजिए क्वेश्चन 1 है। यदि एक शार्पनर की कीमत एक पेंसिल से 50 पैसे अधिक है, तो पेंसिल मैंने क्या माना था? x। तो अगर मैं x में 50 पैसे मतलब हाफ को अगर मैं जोड़ दूं, तो तुम्हारे किसके बराबर हो जाएगा? शार्पनर के बराबर हो जाएगा पैसे के। तो यहाँ से y = x + 1/2 मैं इसमें पुट कर दूंगा फर्स्ट में। तो 25x + 20, y की जगह मैं x
पुट करूँगा x प्लस 1/2 तो 20x हो जाएगा, प्लस हमारा क्या हो जाएगा 10। 20 की जब मैं 1/2 से गुणा करूँगा तो आपका आ जाएगा 10। तो y की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका क्या है 100। तो आपको यहाँ पे क्या पता चला 25 और 20 कितने हो गए 45, x बराबर ये 10 इस तरफ आ जाएगा तो आपका क्या बचेगा 90। तो x बराबर कितना हो गया 45 दूनी 90, तो x की वैल्यू आ गई 2। तो जब x की वैल्यू 2 आ गई तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x में हाफ जुड़ जाएगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 2.5। तो 2 सही 1/2। तो पूछ रहा है कि 3 पेंसिल और 4 शार्पनर की कुल कीमत क्या है। तो 3 पेंसिल, एक पेंसिल 2 रुपये की है तो 3 पेंसिल कितनी हो जाएगी 6 रुपये की, प्लस और 4 शार्पनर, अगर एक शार्पनर 2.5 रुपये का है तो 4 शार्पनर कितने का हो जाएगा 10 रुपये का। तो टोटल पैसे कितने हो गए तुम्हारे 3 पेंसिल और 4 शार्पनर के 16 रुपये। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 16 रुपये। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किसी संख्या का 40% किसी दूसरी संख्या का 2/3 के बराबर है, पहली तथा दूसरी संख्या में क्या अनुपात है। अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं संख्या से रिलेटेड नंबर सिस्टम का, जो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग आ रहे हैं, तो नंबर सिस्टम से रिलेटेड अगर आपने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आपको पूरी बुक में से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाए, ये पक्का श्योर है कि आप क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है किसी संख्या का 40%, हमें नहीं पता संख्या क्या है, मैंने अभी बताया था आपको, हमेशा क्वेश्चन को संख्या मानते हैं, एक्स है। कह रहा है इसका 40% 40/100। कह रहा है दूसरी संख्या क्या, दूसरी संख्या मान लो जो भी होगा, मान लीजिए y है, कह रहा है उसके 2/3 के बराबर है, तो 2/3 कर दिया मैंने, ये लीजिए। तो पहले तथा दूसरी संख्या में क्या अनुपात है, तो पहले ध्यान रखना कि 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, और ये आमने सामने 2 से 2 कट जाएंगे, तो x/y जो है हमारा हो जाएगा 5/3। ये 5 ऊपर चला जाएगा, y नीचे जाएगा, तो 5:3 हमारा हो जाएगा इसका आंसर। तो पहली संख्या हमारी क्या है 5 और दूसरी संख्या क्या है 3, तो 5:3। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 7 है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन होते हैं इनको हम ऑप्शन से सॉल्व करते हैं, पहले आप इस बात को समझ लीजिए। अगर वो क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व नहीं होता है तभी हमारा ऑप्शन लास्ट टाइम वो बचता है कि हम इसको सॉल्व करें एक्स मान के। तो 2 अंकों की संख्या का अंकों का योग 7 है। पहली बात तो चेक कर लेते हैं, 4 3 7, 5 2 7, 6 और 1 7, 3 चीज़ें हमारे सामने हैं। अभी संख्या के इकाई का अंक संख्या को आधा करने से प्राप्त संख्या के दाहिने के अंक के बराबर है। संख्या का जो इकाई का अंक है संख्या को आधा करने से प्राप्त संख्या का दाहिने अंक के बराबर है। तो संख्या को मैं आधा कर देता हूँ, तो अभी तो ये 43 को तो अगर मैं आधा करता हूँ तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, पहले से रुक जाओ, अभी पहले से देख लेते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा 26। तो कह रहा है कि इकाई का अंक जो है वो आधा करने से दाहिने अंक के बराबर है। तो इसका जो इकाई अंक है ये वाला, आधा करने से इसके दहाई के बराबर है, ये रहा दहाई, इसका दहाई आधा करने पे जो दहाई आया है इसके बराबर इकाई का अंक है, ठीक है। संख्या का दहाई अंक संख्या का दहाई अंक संख्या को आधा करने से प्राप्त संख्या के इकाई अंक से 1 कम है। जो संख्या का जो दहाई का अंक है, दहाई का अंक क्या है 5, कह रहा है इसको आधा करने से इसके इकाई से 1 कम है। तो इसका इकाई क्या अच्छा है, इसमें से 1 कम कर देंगे तो 5 के बराबर आगे नहीं आ गया, तो इसका मतलब इसका आंसर 52 ही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसको चेक करना है। बाकी तो ये 61 है और 43 है, तो पॉइंट में वैल्यू हो जाएगी हाफ करने पे, तो यहाँ जो है इसको तो हम सोल्व ही नहीं करेंगे, बाकी जो है इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग का 7 गुना है। तो अगर मैं इनका योग करूँ तो 6 3 9 9 7 63, एक तो ये भी है, और 5 4 9 9 7 63, ये नहीं है। 4 2 6 6 7 42, ये भी 7 गुना है। इन दोनों पे जो है अभी वो है ऑप्शन पे प्रॉब्लम है, अभी देखते हैं इन दोनों को। फिर नेक्स्ट करा है 7 2 9 9 7 63, ये भी नहीं है। तो 2 हमारे ऑप्शन अभी चल रहे हैं। कह रहा है यदि संख्या के दोनों अंकों को 2 से बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्या के अंकों के योग 2 से बढ़ा दिया जाए अगर दोनों अंकों को, तो प्राप्त संख्या अंकों के योग के 6 गुना से 4 अधिक होगा। तो एक काम करते हैं 2 से बढ़ा देते हैं, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 5। तो क्या कह रहा है कि प्राप्त संख्या अंकों के योग के 6 गुना से 4 अधिक है। तो 8 5 कितना होते हैं 13, इसका 6 गुना से 4 अधिक होता है। तो 13 छिक्का 78 और 4 82, तो ये भी गलत हो गया। इसका मतलब इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 42।
डायरेक्ट, क्योंकि 2 हमारे पहले से ही गलत है, ये हमारी बात आई नहीं, तो वैसे हम इसको सोल्व करके आपको दिखा देते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या कहता है कि यदि 2 से बढ़ा दें तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4, 64। फिर कह रहा है इनका योग जो है वो संख्या के अंकों का योग के 6 गुना से 4 अधिक होता है। तो 6 4 10 है, तो 6 गुना से 4 अधिक हो जाएगा, तो 6 10 6 4 64, तो 64 आ गया आपका ये रहा। तो सही है हमारा आंसर, मूल संख्या हमारी क्या हो जाएगी 42। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14th। कह रहा है एक 2 अंकों वाली संख्या के अंक 2:3 के अनुपात में तथा अंकों के स्थान अदल बदल करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। 2 अंकों वाली संख्या के अंक 2:3 के अनुपात में है तथा अंकों के स्थान अदल बदल करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या 27 अधिक है। मूल संख्या क्या थी? मैंने अभी बताया था, संख्या वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जो अंकों वाले क्वेश्चन होते हैं, वो ज़्यादातर हमें ऑप्शन से सोल्व करने होते हैं। तो देखो ये 2:3 के अनुपात में है क्या? नहीं, ये तो 3:2 अनुपात, भाई 6 और रेशो 4 मान लो ना, तो ये तो 2 3 6 2 2 4 3:2 हो गया, तो ये तो गलत है। ये 2:3 के अनुपात में है, ये 3 अनुपात, ये भी नहीं होगा, ये भी 2:3 के अनुपात में है। कह रहा है कि अंकों के स्थान अदल बदल करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। अगर मैं 46 को संख्याओं को चेंज कर दूँ तो 64 हो जाएगा, तो इसका मतलब 46 10 56 और 10 66, तो ये हमारा 18 ही अधिक है, गलत है। हमारा इसे देखते हैं 69 को, तो अगर ये 96 हो जाएगा तो 69 का 79 89 और फिर 7 96, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा डी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। किसी संख्या का 70% दूसरी संख्या के 4/5 भाग के बराबर है। किसी संख्या का 70% दूसरी संख्या के 4/5 भाग के बराबर है। यदि दोनों संख्याओं के बीच 100 का अंतर हो तो बड़ी संख्या क्या है? मान लीजिए कोई संख्या x है, उसका कह रहा है 70%, 70/100 कह रहा है दूसरी संख्या के 4, दूसरी संख्या हमने y मान लिया, हमें पता नहीं ना दूसरी संख्या क्या है, हमने y मान लिया, कह रहा है इसका 4/5 के बराबर है। तो अगर मैं 0 से 0 काट दूं तो कह रहा है यदि दोनों संख्याओं के बीच 100 का अंतर हो। अच्छा, एक चीज़ और देखना, इन दोनों संख्याओं के बीच में 100 का अंतर भी दिया हुआ है, तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी संख्या बड़ी है? हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी संख्या बड़ी है? ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमें पता ही नहीं है कि दोनों संख्या के बीच, अच्छा दोनों संख्याओं की बात कर रहा है, तो मैंने मान लिया बड़ी संख्या x है, x - y = 100। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, y की फॉर्म में x की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो y की वैल्यू हो जाएगी, ये 10 जो है ऊपर चला जाएगा, 10 चौका 40 और ये हो जाएगा 5 7 35। तो x की जगह पे क्या लिखना है, 40/35 y, अब माइनस के y है ही हमारा बराबर 100। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 40y - 35y, तो ये हो जाएगा आपका 5y, ठीक है, अपॉन में 35 ऐसे रहेगा बराबर 100। तो आपका ये 100 जो है, इसे 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 20, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 35 दूनी 70, 700 हो जाएगी। y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 700, ध्यान रखना ये 700 है, 700, तो 700 हो जाएगी। तो पूछ रहा है बड़ी संख्या क्या है, जब y की वैल्यू 700 है, तो अगर मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 700 और ये x की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारी y की वैल्यू जब 700 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 700 + 100, ये हो जाएगी 800 रुपये। तो आपका आंसर आ जाएगा 800, ये 800 है, तो x की वैल्यू हमारा सी आंसर हो जाएगा 800।